So the question says, given a string containing just the characters this brackets, determine if the input string is valid. An input string is valid if first open brackets must be closed by the same type of brackets. Open brackets must be closed in the correct order. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. Okay, and these are some of the examples. If we are getting brackets in correct order, then it should return true. But if we are getting brackets in improper order, it should return false. Okay, let me explain the question. So the input we are getting is of the set of brackets. It could be like this, it could be like this, it could be like this, and there are n number of possibilities. So what we have to do is, if the brackets are in proper order, then the function should return true. Okay, but if the brackets are in improper order, it should return false. So that's the question. Now let's see how do we approach this problem. हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास ऐसा इनपुट आता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स अलग स्टोर करेंगे स्टोर नाम के वेरिएबल में, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में। तो हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। और क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ब्रेसेस नाम का एक डिक्शनरी बनाएंगे, जिसमें हम की में क्लोजिंग ब्रैकेट रखेंगे। ऐसा क्योंकि हमने, ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट का भी कर लेते हैं, ठीक। दिस इज टू हैंडल क्लोजिंग ब्रैकेट एंड दिस इज टू हैंडल ओपनिंग ब्रैकेट्स। तो हम पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे। आइटरेट करते करते जैसे ही हम क्लोजिंग ब्रैकेट पे पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे ब्रेसेस के डिक्शनरी में अवेलेबल है। यस, हमारे पास ये अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टोर नाम के वेरिएबल से हम पॉप करेंगे। तो पॉप जैसे ही करेंगे, हमें क्या मिलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा, दैट इज दिस। ओके, अब हमें यहाँ से ये मिला और हमें यहाँ से ये मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कंपेयर करेंगे। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स रिटर्न होगा। हमें क्या करना है, इसके वैल्यू से कंपेयर करना है इससे। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या ये इसके वैल्यू के इक्वल है, दैट इज यस। अगर है, दैट मीन्स फॉर दिस ओपनिंग ब्रैकेट वी आर गेटिंग दिस। अगर फॉल्स है, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग दिस और वी आर गेटिंग दिस। तो तब हमें क्या करना है, तुरंत फॉल्स रिटर्न करना है और पूरे एंटायर फंक्शन से निकल जाना है। So that's the approach. So let's code this logic. Okay. So हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो इनपुट है वो एस स्ट्रिंग आ रहा है, और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टोर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे टू हैंडल ओपनिंग ब्रैकेट्स। फिर हम ब्रेसेस नाम का डिक्शनरी बनाएंगे। हमारे पास जो इनपुट आ रहा है, हम उस पर आइटरेट करेंगे। जैसे फॉर लूप लगा के, फॉर कैर इन एस, राइट। तो इस कैर वेरिएबल में स्ट्रिंग का हर एक पार्ट स्टोर होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो कैरेक्टर आया है, इफ कैर इन ब्रेसेस, ओके, उसके अंदर हम इफ का लॉजिक लिखेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स। हम क्या करेंगे, अगर नहीं है मतलब क्या, वो ओपनिंग ब्रैकेट है, दैट मीन्स व्हाट वी विल डू, वी विल अपेंड इट टू स्टोर। मतलब हम स्टोर में अपेंड कर देंगे क्या, राइट। नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट। अगर कैर ब्रेसेस में है, मीन्स व्हाट, हमने क्लोजिंग ब्रैकेट को हिट कर लिया आइटरेट करते करते, तब हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर में से पॉप करेंगे, ठीक है। स्टोर का जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉप करेंगे कब, इफ स्टैक, अगर स्टैक में कुछ है एलिमेंट तो। एल्स हम क्या करेंगे, हम हैश स्टोर कर देंगे ब्रैकेट में। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि समझ लो पहला ही कैरेक्टर आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो तब आप क्या करोगे, तब ऑब्वियसली कुछ रहेगा नहीं पॉप करने के लिए स्टोर में, तो तब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हैश स्टोर कर देंगे। ओके, तो ये उसको हैंडल करने के लिए। अब नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, कि ब्रेसेस के अंदर जो कैर की वैल्यू है, ओके, वो अगर नॉट इक्वल टू है, ब्रैकेट के, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग इनकरेक्ट पेयर, तब हम क्या करेंगे, तब हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हम पूरे एंटायर लूप से निकल जाएंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, अगर हमें हर एक पेयर मिलता है तो स्टोर के अंदर जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हम स्टोर कर रहे हैं वो पूरे खाली हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें रिटर्न करना है
हम यहाँ पर क्या रिटर्न करें, नॉट ऑफ स्टोर। क्यों ऐसा हमने किया, अगर स्टोर खाली है तो खाली का मतलब क्या होता है कोडिंग लैंग्वेज में, फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। अगर हमें प्रॉपर ऑर्डर में ब्रैकेट्स मिले तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं मिले तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट उसी को हैंडल करने के लिए। लेट्स सी, हमारे पास एरर आ रहा है कि स्टैक इज नॉट डिफाइंड, स्टैक खाली का, ओके, यहाँ पर स्टोर होना चाहिए। अब हम रन करते हैं, yes, we are getting correct output as expected. So that's the logic.